कई माओं को ना बड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे बच्चे को नजर लग गई, ये बहुत रो रहा है, और वाकई भी लगता है कि ये सुंदर लग रहा था, आज मैं पार्टी में गई तो फटाफट क्विक नजर उतारने वाला क्या होता है, कैसे करें? अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं और हमें अपने बच्चे की नजर उतारनी है तो तुरंत आप गेट पे खड़े होकर अपनी चप्पल लीजिए और अपनी चप्पल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और जोर से वहीं पटक दीजिए। ओके, नजर हट गई, घर के अंदर आ गए आपने, ये अगर आप नहीं कर पाए, भूल गए किसी वजह से, और उन्होंने बताया तो था लेकिन हम भूल गए, आप घर के अंदर आ गए, आपको कुछ नहीं मिल पा रहा, आप पानी का एक लोटा ले लीजिए, 7 बार एंटी क्लॉक घुमाइए और जाकर आप अपने वॉश बेसिन में डाल दीजिए। ओ, किसके ऊपर घुमाना है? किसी के? हाँ, बच्चे के। ओके, ठीक है। बाकी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मम्मियाँ करती हैं वो बत्ती वाला, एक तो वही होता है। नमक भी कर सकते हैं? नमक, राई, काली वाली राई और जो लाल मिर्च होती है डंठल वाली, वो तीनों एक साथ मिला के वो भी 7 बार घुमा के उसको ले जाके बाहर जला दीजिए। ठीक है। एक बहुत आसान तरीका होता है जो तो आपको, मेरे ख्याल से आपको नहीं, हर माँ को करते ही रहना चाहिए, महीने में कभी एक बार, 3 महीने में एक बार। एक छोटा सा कद्दू आधा काट लीजिए और अंदर से उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, बीज बीज सब हटा दीजिए, उसके अंदर कपूर रख दीजिए अच्छे से, है ना, और उसके बाद बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाइए और उसे बाहर ले जाकर उस कपूर को जला दीजिए। अच्छा, ये जितनी भी रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सीधी क्या है, स्वाहा होती हैं, सीधी ये जो है मिल जाती हैं आपकी नेचर के साथ, ये कभी भी किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं होती। वरना तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप नजर तो उतारेंगे लेकिन वो किसी ना किसी को प्रभावित कर जाएगी। वो नहीं करना सही, वो नहीं करना चाहिए। एक, जब बच्चे हैं तो बच्चों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखिए बच्चों के अंदर अपनी एनर्जी बहुत है, तो मैं तो 18 साल से पहले बच्चों की कुंडली देखती ही नहीं, उनकी अपनी एनर्जी है, उनको करने दीजिए। माँ बाप की कुंडली से पता ही चलता है बच्चों की कुंडली का, तो फिर क्या जरूरत है उनकी कुंडली छेड़ने की। और डाल दो एक कीड़ा और दिमाग में, ये तो ऐसा बनेगा, ये तो ऐसे दोस्ती यारी करेगा, क्या पता हम अच्छे संस्कार दे दें, हम और अच्छा उनको ज्ञान दे दें, हमारे बच्चे और अच्छे हो जाएं। वो तो माँ की कुंडली, पिता की कुंडली बता देती है कि हम अपने बच्चे के लिए क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमें अपने बच्चे के हाथ से 7 तरह के अनाज ज़रूर दान कराने चाहिए, चाहे आप उनकी बर्थडे कर लीजिए कि हम हर सतनाजा बोलते हैं, सतनाजा, है ना। और एक चीज़ और, जो अब परंपरा बिल्कुल ख़त्म हो गई क्योंकि हम तो केक कटवाने लग गए। करेक्ट। तिथि का बहुत प्रभाव होता है, तिथि के हिसाब से बर्थडे बनना बंद हो गए। तिथि का बहुत प्रभाव होता है, तो जो आपके बच्चे की जन्म तिथि हो, जो जिस दिन वो पैदा हुआ है उस दिन, जो उस दिन का आपका विक्रम संवत के हिसाब से, हाँ, तो वो क्या होता है कि जैसे आपका बच्चा सप्तमी पर पैदा हुआ या अष्टमी पे, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, जिस भी सप्तमी अष्टमी पे हो, उस माह की जब वो सप्तमी आएगी, उसके बर्थडे के आसपास ही आएगी, आपके नंबर्स के हिसाब से नहीं आएगी, वो तिथि के हिसाब से आएगी, है ना। उस दिन आप अपने बच्चे को या तो मंदिर का फेरा लगवा के लाओ, या उसके नाम से रुद्राभिषेक कराओ, या आप जिस भी भगवान को, जैसे हम ठाकुर जी को मानते हैं तो हम तो मधुराष्टकम करा देते हैं उनका अभिषेक करा के। अच्छा, गरीबों को आप जैसे कह रहे हैं खाना बंटवा दीजिए, कंबल बंटवा दीजिए, किसी को कपड़ा दे दीजिए बच्चे के। ये क्या है, ये सारी की सारी ना एक तरीके से आप ब्लेसिंग्स इतनी बढ़ा दोगे अपने बच्चे की कि फिर नजर वजर क्या कुछ भी नहीं लगता। पर ये भी कहते हैं आपका बड़ा बच्चा, इसके कपड़े मत दो। हाँ, बड़े बच्चों के कपड़े नहीं दे, वैसे तो छोटों के भी कहाँ दिए जाते हैं, पर हमको अगर देने हैं मजबूरी है तो आप उनको अच्छे से वॉश करिए, बिना धुले मत दीजिए, ताकि बच्चे की एनर्जी उसमें से चली जाए, और उसके अंदर थोड़ा सा कपूर छिड़क दीजिए। ओके, या कपूर ऑयली डाल दीजिए धोते वक्त पानी के अंदर, और उसके ऊपर हल्का सा गंगा जल छिड़क के फिर आप दे दीजिए। हाँ, क्योंकि मैम मेरे को ऐसा लगता है कि इतने अच्छे अच्छे कपड़े उसके पड़े और बेचारे कईयों के पास है नहीं, तो मैं कई बार हमको ऐसा लगता है कि देना है, लेकिन फिर मेरे मन में तो ये होता है कि पहले मेरे बच्चे की सिक्योरिटी, तो फिर मैं भारती रुक जाऊँ। नहीं, तो हमारे पास देखिए हर चीज का ना सॉल्यूशन है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अब किसी का शुक्र खराब है तो उसके कपड़े नहीं देने चाहिए, इससे और ज़्यादा खराब हो जाता है शुक्र उस बच्चे का, अगर शुक्र खराब है तो। अब उसके लिए हम तो कुंडली तो देखेंगे नहीं बच्चे की, तो बच्चे को देख के समझ में आता है कि कैसा उसका चीज़ें हैं, क्या काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम ये कह देते हैं आप 1 रुपया ही ले लो। अच्छा, 1 रुपया तो कोई भी दे सकता है आपको, तो आप 1 रुपया नहीं तो आप कोई फल ले लो, हमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज चाहिए।